आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार, देश लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। एक चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती है और अमेरिका ने ईरान पर हमला करके वही चिंगारी फेंक दी। लेकिन क्या ये सिर्फ अमेरिका और ईरान की जंग है? नहीं, इसका असर भारत से लेकर यूरोप, चीन से लेकर खाड़ी देशों तक हर तरफ महसूस होने वाला था। तेल महंगा होता, ट्रेड रुक सकती थी, दुनिया एक नई जंग की कगार पर खड़ी नजर आ रही थी। ये सिर्फ एक हमला नहीं, ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी और राजनीति को हिला देने वाली घटना थी। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या भारत को तटस्थ रहना चाहिए था या किसी का साथ देना चाहिए था। इसके साथ ही ईरान इजराइल युद्ध पर विराम नहीं लगता और ईरान पर अमेरिका के हमले का भारत और दुनिया के बाकी देशों के पर क्या असर होता। आज इसी सवाल के इर्द गिर्द हमारी ये चर्चा रहने वाली है, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हो गया है, लेकिन ये जंग कुछ सबक जरूर देकर गई है। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं और सबसे पहले बात अमेरिकी हमले और इसकी शुरुआत आखिर कहां से हुई और उसका असर किस तरह से होता। ईरान और इजराइल की लड़ाई पहले से ही चल रही थी, लेकिन जब अमेरिका ने ईरान पर सीधे हमला किया तो बात सिर्फ एक रीजन की नहीं रही। अमेरिका ने यह दावा किया कि ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटी में हथियार बना रहा था और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी आईआरजीसी के जरिए आतंकी नेटवर्क फैल रहा था। लेकिन असली वजह कुछ और भी थी। ईरान का मजबूत होता प्रभाव, तेल रूट्स पर कंट्रोल और इजराइल की सिक्योरिटी को लेकर अमेरिका की बौखलाहट। जी हाँ, अब सबक ये है कि क्या ये हमला एक नया वर्ल्ड वॉर ट्रिगर कर सकता था? तो जवाब है हाँ। देखिए, सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन प्रॉक्सी वॉर का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था इस हमले के बाद। रूस और चीन ने अमेरिका के हमले की निंदा की, ईरान सीधे अमेरिका को जवाब देने की तैयारी में था, तो वहीं पश्चिमी एशिया बारूद के ढेर पर बैठा हुआ नजर आया। लेबनान में हिजबुल्लाह एक्टिव हुआ, यमन में हौथी अमेरिका के खिलाफ आग उगल रहा है, ये हम जानते हैं। यानी आने वाले हफ्तों में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में छोटे छोटे युद्ध शुरू हो सकते थे। इसके अलावा तीसरा पॉइंट, अगर युद्ध विराम ना होता तो भारत पर सीधा असर क्या पड़ता, क्योंकि भारत के लिए ये बहुत नाजुक मोड़ था। क्योंकि एक तरफ ईरान भारत का पुराना दोस्त है, तेल का बड़ा सोर्स, चाबहार पोर्ट में निवेश और अफगानिस्तान के रास्ते का एशियन कनेक्टिविटी पार्टनर। वहीं अमेरिका और इजराइल भी भारत के स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। ऐसे में भारत तटस्थ तो रहना चाहता और बहुत हद तक ये भूमिका निभाई भी भारत ने, बट प्रेशर दोनों तरफ से था और इसे नकारा भी नहीं जा सकता है। अगर अमेरिका ये कहता कि ईरान के साथ व्यापार बंद करो तो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में आ जाती, तेल महंगा होता, डॉलर की मांग बढ़ती, रुपए की वैल्यू गिरती और महंगाई आसमान छू जाती। इसके बाद अगला पॉइंट ये है कि तेल के दाम और जनता की जेब पर कहीं ना कहीं इसकी सीधी मार पड़ती नजर आती है, क्योंकि इस हमले के बाद सबसे पहले असर कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमत पर पड़ा। ब्रेंट क्रूड $110 पार कर गया। भारत अपनी जरूरत का 85% तेल बाहर से लाता है। जब तेल महंगा होता है तो पेट्रोल, डीजल, गैस, ट्रांसपोर्ट सब कुछ महंगा हो जाता है और सीधा असर पड़ता है आपकी हमारी जेब पर। सब्जी, दूध, दवा, किराया, हर चीज में आग लगती, महंगाई आसमान को छू जाती। सरकार चाहकर भी सब्सिडी ज्यादा नहीं दे सकती क्योंकि उसका खर्च और बढ़ जाता। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ट्रेड पर ताला लगता तो क्या होता। दरअसल ईरान ने पहले ही धमकी दी थी कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा, और जब हमला हुआ तो ईरान ने ये ऐलान किया भी, जिसका नतीजा ये होता कि रास्ता जहां से दुनिया का 30% से ज्यादा तेल और गैस गुजरता है वो खतरे में आ जाता। इसका मतलब ये हुआ कि भारत, जापान, चीन और यूरोप की सप्लाई चेन जो है वो रुक जाती, शिपिंग कॉस्ट बढ़ती, इंश्योरेंस महंगा होता, इंटरनेशनल ट्रेड धीमा पड़ जाता। यानी एक और झटका ग्लोबल इकोनॉमी को लगता अगर ये युद्ध विराम नहीं होता और अगर अमेरिका अपने इस रवैये पे रहता। ऐसे में सवाल ये हो जाता है कि भारत को क्या कोई साइड चुननी चाहिए थी। ये सवाल सबसे अहम है, क्योंकि अगर भारत अमेरिका की तरफ झुकता तो ईरान और रूस नाराज होते, चाबहार प्रोजेक्ट बंद हो सकता था, सेंट्रल एशिया में कनेक्शन टूट सकता था। अगर ईरान के साथ देता
तो अमेरिका से व्यापार और टेक्नोलॉजी पर असर पड़ता है। साथ ही यूएन और G20 जैसे मंचों पर भी भारत की छवि कमजोर हो सकती थी। ऐसे में भारत को बहुत सोच समझकर चलना था और शायद वो चला भी। और शायद कूटनीतिक चुप्पी ही फिलहाल सबसे अच्छा हथियार थी जो भारत ने इसको लेकर अपनी भूमिका निभाई। अब भारत की रणनीतिक तैयारी क्या होनी चाहिए, इस पर भी सवाल हो जाता है, क्योंकि भारत को अब अपनी एनर्जी पॉलिसी पर दोबारा विचार करना होगा। तेल और गैस के विकल्प ढूंढने होंगे, जैसे सऊदी, यूएई या फिर घरेलू स्तर पर ग्रीन एनर्जी को तेजी से बढ़ाना होगा। इसके अलावा भारत को अपने ट्रेड रूट्स को वैकल्पिक रूप से सुरक्षित भी करना होगा, क्योंकि चाबहार के अलावा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट पर तेजी लानी होगी भारत को। और सबसे जरूरी, देश को इस समय एक मजबूत और शांत दिमाग से कूटनीति करनी जो है वो जरूरी होगी देश हित के लिए। दुनिया भर में इसका जो असर है वो किस तरह से पड़ता है, क्योंकि ग्लोबल ब्रोकरेज और पॉलिटिक्स बदल जाती है इससे। अमेरिका के इस हमले से न सिर्फ तेल मार्केट बल्कि पूरी की पूरी ग्लोबल राजनीति हिल जाती। यूरोप तो पहले से ही रूस यूक्रेन जंग से परेशान है। ऐसे में मिडिल ईस्ट पर अगर गौर फरमाए तो संकट और बढ़ जाता। उसके लिए चीन इसे अमेरिका के वर्चस्व के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करता और शायद ताइवान इस पर दबाव बढ़ाता। अफ्रीकी देश पहले से महंगाई और खाद्य संकट से परेशान है, जिससे हालात कहीं ना कहीं और बिगड़ जाते। इसका गहरा असर होता। इस जंग के चलते मोदी सरकार के सामने दो बड़ी चुनौतियां थी। मोदी सरकार के सामने दोहरी चुनौती ये थी कि कब एक तरफ घरेलू चुनाव, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय संकट, जनता को तेल और महंगाई से राहत देना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि बचाना। ऐसे में सरकार को जनहित में पारदर्शी और तेज फैसले लेने होते और कूटनीतिक संतुलन साधना भी एक बड़ा चैलेंज मोदी सरकार के सामने था। जिसके बाद भारत के सामने सवाल ये हो जाता है कि क्या सरकार अपने दोस्तों से आंख मिलाकर बात कर पाती है अगर इस सिचुएशन में, या फिर इजराइल और अमेरिका के सामने झुकती चली जाती। खैर, भारत इस कश्मकश से उबर गया है, निकल गया है, लेकिन इस जंग से और ईरान पर अमेरिकी हमले से यही निष्कर्ष निकलता है कि ये सिर्फ एक हमला नहीं था, एक चेतावनी था। ईरान पर अमेरिका का हमला कोई आम सैन्य कार्रवाई के तौर पर नहीं देखा जा सकता, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी। ये उस वैश्विक व्यवस्था का हिस्सा है जहां शक्ति प्रदर्शन इंसानियत से बड़ा हो चुका है और अब वक्त आ गया है कि भारत जैसे देश एकजुट होकर शांति और संतुलन का रास्ता दिखाए, ना कि सिर्फ मौन रहकर अपने नागरिकों को मंदी और युद्ध के हवाले कर दे, क्योंकि परिस्थितियां तो एक तरह से यही हो चली थी। ऐसे में मेरी आप लोगों से यही अपील है कि अब फैसला सिर्फ नेताओं का नहीं होना चाहिए, जनता का भी होना चाहिए, आपका हमारा भी होना चाहिए, क्योंकि युद्ध का असर सिर्फ सीमाओं पर नहीं होता, आपकी हमारी थाली, जेब और नौकरी तक पहुंचता है। क्या हम आने वाले वक्त के लिए तैयार हैं? क्या हम शांति की आवाज उठा सकते हैं, या हम सिर्फ टीवी डिबेट्स देखकर तालियां ही बजाते रहेंगे? सोचिए और सोचकर इस वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं या आपको पसंद आई है तो इसे साझा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो में मैं यही विराम लगाती हूँ। और जैसा कि ईरान इजराइल युद्ध में विराम लग गया है, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि कुछ दिनों किस तरह से भयावह मंजर देखा गया था, इसका असर तो कहीं ना कहीं दुनिया पर जरूर पड़ा है। नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।